बात करेंगे 12th क्लास के जो पृष्ठ संख्या आपकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट में जो लेसन आ रहा है, फर्स्ट लेसन के अंदर कार्य आजीविका और जीविका के तहत पेज नंबर 34 का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। कार्य जीवन की गुणवत्ता, दूसरा है जीवन कौशल। क्वेश्चन आंसर है ये आपके कार्य जीवन की गुणवत्ता। जब लोग अपने कार्य स्थल की परिस्थितियों से संतुष्ट होते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अन्य भी शामिल होते हैं, जैसे नौकरी, जीविका, संतुष्टि, वेतन के साथ साथ संतोष और साथियों के साथ अच्छे संबंध, काम में तनाव का न होना, निर्णय करने में भागीदारी के अवसर होना, कार्य, जीविका और घर में संतुलन होना, खुशहाली का सामान्य बोध होना। ठीक है, ये हुआ जीवन की गुणवत्ता। अब है दूसरी बात आ रही है जीवन कौशल। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो कि उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती है। जीवन कौशल जीवन भर काम आते हैं, लोगों की दैनिक चुनौतियों से निपटने में सहायता करते हैं, जीवन की हर परिस्थितियों में प्रोत्साहन करते हैं। जीवन के प्रमुख जीवन कौशल कौन सा है? स्वजागरूकता, संप्रेक्षण, निर्माण, सृजनात्मक चिंतन, मनोभावों का जूझना, परानुभूति, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समस्या सुलझाना, आलोचना, मनोभावों से जूझना, परानुभूति, अंतर्वैयक्तिक संबंध, समस्या सुलझाना, आलोचनात्मक चिंतन, तनाव से जूझना। उचित और पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्तियाँ और मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशलों के विकास करने में समर्थ बनाती है और नकारात्मक अथवा अनुचित व्यवहार को रोकती है। इसके बाद है संकल्पनाएं, मॉडल। क्या होता है? ज्ञान की अभिवृत्तियाँ प्लस जीवन कौशल दोनों मिला के क्या होता है? योग्यता और व्यवहार का होता है। सकारात्मक स्वास्थ्य भी होता है, नकारात्मक व्यवहार की रोकथाम होती है। ठीक है, जीवन कौशल का महत्व क्या है? समुचित जीवन कौशल स्वयं लोगों को स्वास्थ्य एवं विकास को प्रोत्साहन देने में सहायता करता है। जिन समुदायों में ऐसे व्यक्ति रहते हैं वे उन समुदायों के विकास में भी मदद करते हैं। ये व्यक्तियों को समाज में प्रभावशाली और रचनात्मक रूप से कार्य करने का योगदान देते हैं। ठीक है, अब 13वें प्रश्न पे आते हैं, बाल श्रम के महत्व को बताना। ये पृष्ठ संख्या 35 पे आपका। श्रम के महत्व का अर्थ है व्यक्ति जो कुछ कार्य करता है उस पर उसे गर्व होता है। अब्राहम लिंकन एक किसान का बेटा था और वह निर्धन बालक उन्नति पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गया। इस प्रकार नरेंद्र मोदी भी निर्धन गरीब परिवार से जिन्होंने श्रम के माध्यम से उन्नति कर भारत का प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया। महात्मा गांधी भी श्रम का अत्यधिक महत्व बताते थे और वह अपने आश्रम में स्वयं झाड़ू लगाते थे, साफ सफाई करते थे। कार्य का मूल्य और नैतिकता के आधार पर ही आंकलन किया जा सकता है। व्यावसायिक जीवन में मूल्य और नैतिकता की भूमिका का संक्षेप में बताइए। ठीक है, व्यावसायिक जीवन में नैतिकता क्या है? मूल्य का आशय है, विश्वास, प्राथमिकताएं और मान्यताएं हैं जो यह बताते हैं कि मूल्य को यह क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है। मूल्य हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सेवा, सामाजिक न्याय, लोगों को मान मर्यादा, उपयोगिता, मानव संबंधों का महत्व, ईमानदारी। अब नैतिकता से क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति या व्यवसाय के विभिन्न सदस्यों के आचरण की परिचालन करने का नियम। व्यावसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता की भूमिका। कार्यस्थल पर मूल्य और नैतिकता समय और धन के अपव्यय को कम करने में सहायक होते हैं। व्यावसायिक जीवन में मूल्य और नैतिकता कर्मचारियों के मनोबल, आत्मविश्वास, उत्पादन को बढ़ाते हैं। नैतिकता को अपनाने वाला व्यक्ति अपने सहकर्मियों का आदर करता है। अब प्रश्न संख्या 8 के अंदर ये क्वेश्चन है आपका, रचनात्मकता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? रचनात्मक में वृद्धि निम्न तरह से की जा सकती है, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, खेल खेलने के द्वारा, पहेलियाँ हल निकालना, उपजीविका, ललित कलाएं, पढ़ना, लिखना, विचार मंथन, अपनी अनुभूतियों को समझना और उसमें सुधार करना, प्रश्न पूछना, चिंतन, कल्पना करना, सपनों को खोना, सपनों में खोना, सपने देखना, जिससे सकारात्मकता आती है। नव परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। नव परिवर्तन लीक से हटकर बेहतर है। नव परिवर्तन से बदलाव आता है, सुधार होता है, बेहतर होता है। इसके दो कारण हैं, वर्तमान स्थिति से संतुष्टि, रचनात्मक सोच, कार्य को बेहतर ढंग से करने का विचार। इसमें रोजगार संतुष्टि से क्या होती है, इसका क्या महत्व है? रोजगार संतुष्टि कार्य
से प्राप्त संतुष्टि है। मात्रात्मक उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना से जुड़ी एक आंतरिक अवस्था है। यह भिन्न भिन्न लोगों को अलग अलग हो सकती है। रोजगार संतुष्टि देने वाले रोजगार वे होते हैं जो उसे पहचान देते हैं, कौशलों में विविधता देते हैं, व्यक्ति को उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और कार्रवाई की स्वाधीनता आगे बढ़ने में अवसर देते हैं। रोजगार संतुष्टि का महत्व: नियोक्ता और संगठन से लाभ प्राप्त होता है, बेहतर निष्पादन और उत्पादकता प्राप्त होती है, अधिक उत्पादन होता है। तो कर्मचारियों को क्या लाभ होगा? कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम होती है। कर्मचारियों के लाभ है उपलब्धियों का बोध कराती है, आत्मविश्वास देती है, कर्मचारियों को स्वस्थ कल्याण, जीवन संतोष को बढ़ावा देती है। तो ये आज अपने क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को 17 तक पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में भी आप कर सकते हैं इसे, और याद तो आपको करना ही है, समझना तो है ही है। ठीक है।